नमस्कार दोस्तों। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। ये व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को महिलाएं बरगद के वृक्ष यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं। दोस्तों, वट वृक्ष को त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। बरगद का वृक्ष दीर्घायु और अमृतत्व का प्रतीक है, इसलिए इस व्रत में इसकी पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्री को पति की दीर्घायु प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान का सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इस व्रत की मुख्य कथा माता सावित्री और उनके पति सत्यवान से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, पतिव्रता धर्म और बुद्धिमानी से यमराज से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त कर लिए थे। तो दोस्तों, चलिए हम वट सावित्री व्रत की कथा को सुनते हैं। लेकिन उस कथा को सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा को। प्राचीन समय में मध्य देश में अशुपति नाम के एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए राजा और उनकी रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या करी। माता सावित्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय के बाद राजा के घर अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान और तेजस्वी बनी। जब उनके विवाह का समय आया तो राजा अश्वपति ने योग्य वर की खोज आरंभ कर दी, लेकिन सावित्री जैसे गुणवान कन्या के योग्य वर मिलना कठिन था। तब राजा ने सावित्री से स्वयं ही वर को चुनने को कहा। सावित्री वन वन घूमकर अनेक राजकुमारों को देखती हुई अंततः शाल्व देश पहुंची। वहां उन्होंने सत्यवान नामक राजकुमार को देखा। सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी, वीर और माता पिता के भक्त थे। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया, लेकिन सत्यवान के पिता राजा धूमतसेन अपना राज्य खो चुके थे और वन में रह रहे थे। साथ वो नेत्रहीन भी हो गए थे। जब सावित्री ने लौटकर अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, उसी समय देवर्षि नारद वहां आए। नारद जी ने कहा, सत्यवान सभी गुणों से श्रेष्ठ है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को मन से पति मान लिया है, इसलिए अब मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। सावित्री के दृढ़ निश्चय को देखकर राजा ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वे अत्यंत सेवा भाव से अपने पति और सास ससुर की सेवा करती थी। समय बीतता गया और वो दिन निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद जी ने करी थी। जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ गया तो सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया। उन्होंने दिन रात भगवान की आराधना करी। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई। वो थककर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही देर में सावित्री ने देखा कि एक दिव्य पुरुष वहां पर प्रकट हुए हैं। वो स्वयं यमराज थे। यमराज ने सत्यवान के प्राण निकाल लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी,
अब तुम लौट जाओ, ये संसार का नियम है। सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक पत्नी का साथ देना धर्म है। सावित्री की धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वर मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राजा धूमतसेन की नेत्र ज्योति वापस आ जाए। तब यमराज ने तथास्तु कहा। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः कहा, अब लौट जाओ बेटी। सावित्री ने धर्म और सत्संग की महिमा बताई। यमराज फिर प्रसन्न हुए और दूसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, दूसरे वर के रूप में मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वर भी दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने जब देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही है तो उन्होंने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मेरे पिता राजा अश्वपति के 100 पुत्र हों। यमराज ने यह वर भी प्रदान कर दिया। सावित्री लगातार यमराज के साथ फिर भी चलती रही। उनकी बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर यमराज ने एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने अत्यंत चतुराई से कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने अनजाने में तथास्तु कह दिया। फिर तुरंत उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया, क्योंकि बिना सत्यवान के जीवित हुए ये वर तो पूरा ही नहीं हो सकता था। सावित्री की पतिव्रता शक्ति, बुद्धि और अटूट प्रेम से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान को सावित्री को लौटा दिया। दोस्तों, सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। जब वे दोनों आश्रम लौटे तो देखा कि राजा धूमतसेन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और उन्हें अपना राज्य भी प्राप्त हो गया था। इस प्रकार सावित्री का व्रत सफल हुआ। तभी से सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आप सभी को आने वाले वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।